हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के लेसन 2 में आपका स्वागत है। और आज इस लेसन में हम सीखने वाले हैं हाउ टू से गुड बाय या गुड बाय कहने के अलग अलग तरीके इंग्लिश में। तो सबसे पहले मैं आपको सारे वाक्य समझा देता हूँ, बता देता हूँ, उनकी हिंदी बता देता हूँ। आप साथ के साथ उन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। उसके बाद दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आपको बिना मोबाइल को देखे उसकी इंग्लिश बोलनी है। जी हाँ, मन में नहीं, बोलनी है, उच्चारण करना है अच्छे से। अगर नहीं बोल पाए तो 2 या 3 सेकंड के बाद मैं उस सेंटेंस को बोल दूंगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने सही बोला या गलत बोला। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी अगर सीखनी है और विशेषकर अगर अंग्रेजी बोलनी सीखनी है तो हमें सबसे पहले मेजर सेंटेंसेस पैटर्न्स जो हैं वो सीखने पड़ेंगे। हमें सेंटेंस ही समझने पड़ेंगे। किसी भी लैंग्वेज को बोलना सीखने के लिए उसकी मिनिमम यूनिट शब्द नहीं होकर के सेंटेंस होते हैं। हमें सेंटेंस आने चाहिए और उनका मतलब पता होना चाहिए। शब्दों का मतलब भी ज़रूरी है लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सेंटेंस का मतलब पता होना, क्योंकि शब्दों के अर्थ सेंटेंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट सेइंग गुड बाय। जब हम विदा होते हैं किसी से तो अंग्रेजी में हम किस शब्दों का, किन सेंटेंसेस का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। गुड बाय, बाय अलविदा के सेंस में यूज होता है, गुड बाय बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ओनली बाय, बाय भी कहते हैं। उसके बाद है बाय फॉर नाउ, अब के लिए अलविदा। नेक्स्ट सी यू, ये भी बहुत कॉमन है। जब हम बिछुड़ते हैं, विदा होते हैं तो हम सी यू कहते हैं और इस सी का मतलब मिलने से होता है, देखने से नहीं होता। तो जब हम किसी को कहते हैं सी यू, इसका मतलब है मिलते हैं। सी यू सून, तो उसके आगे हम सून भी लगा सकते हैं जिसका मतलब हो सकता है जल्दी ही मिलते हैं। सी यू सून। बाद में मिलते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सी यू लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। सो सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। टॉक टू यू लेटर, अब टॉक मीन्स बात करना, तो तुमसे बाद में बात करता हूँ। टॉक टू यू लेटर, तो इसमें आई छिपा हुआ है, मैं के सेंस में ही बोला जाता है। ये आई बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। टॉक टू यू लेटर यानी मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कैचअप विद यू लेटर, तो कैचअप का मतलब यहाँ पर मिलने से है। ये फ्रेज़ है और इस फ्रेज़ का मतलब है मिलना। कैचअप विद यू लेटर, तुमसे बाद में मिलता हूँ। होप टू सी यू सून, तो इसमें भी आई छुपा हुआ है। स्पोकन इंग्लिश में इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। होप टू सी यू सून, इसका मतलब मैं आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद करता हूँ। ये बात हम विदा करते समय बोल सकते हैं। होप टू सी यू सून। सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार। तो जब हम विदा होते हैं तो इससे बोल सकते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम, अगली बार मिलते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। अब देखिए, इंग्लिश में लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है भविष्य के लिए अच्छी उम्मीद करना, पॉजिटिव सेंस में। ओके, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, मैं आपसे भविष्य में जल्दी मिलने की उम्मीद करता हूँ। लुक फॉरवर्ड करना, अच्छी उम्मीद करना भविष्य के लिए। एक बार फिर से, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, मैं आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद भविष्य में करता हूँ। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। इट हैज़ बीन ए प्लेजर, वी विल स्पीक सून। इट हैज़ बीन ए प्लेजर, बड़ा अच्छा लगा, यह बड़ा अच्छा अनुभव था और बहुत अच्छा फील हुआ। आप किसी भी सेंस में इस लाइन को बोल सकते हैं इट्स बीन ए प्लेजर। शॉर्ट में इसको इट्स बीन भी बोल सकते हो, इट हैज़ बीन ए प्लेजर ये भी बोल सकते हो। वी विल स्पीक सून, हम जल्दी ही बात करेंगे। इट वॉज़ रियली ग्रेट टू सी यू, आपसे मिलना बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत ही मज़ा आया, इस सेंस में हम बोल सकते हैं। इट वॉज़ रियली ग्रेट टू सी यू, आपसे मिलकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा। कैच यू लेटर,
बाद में मिलते हैं। कैच यू लेटर, कैच मीन्स वैसे पकड़ना होता है। देखिए तभी मैं कहता हूँ आप सिर्फ सेंटेंसेस को समझिए, वर्ड का मीनिंग जान लेना एक बार के लिए बहुत है, लेकिन वर्ड के मीनिंग सेंटेंसेस के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे कैच का मतलब है मिलने से, कैच यू लेटर बाद में मिलते हैं। तो ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए, थोड़ा लंबा है। इट वॉज रियली ग्रेट टू सी यू, आपसे मिलकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा। कैच यू लेटर, बाद में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। तो इन बातों को बोलकर भी, इस शब्द को, वाक्य को बोलकर भी हम विदा हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट यानी शुभकामनाएं, बाय अलविदा। टेक केयर, ये भी बोलते हैं, इसका मतलब है अपना ध्यान रखना। टेक केयर। स्टे इन टच, संपर्क में रहना यानी बात करते रहना। स्टे इन टच। आई एम रियली गोइंग टू मिस यू, अब मिस करने से मतलब है याद करना। मैं आपको बहुत याद करूँगा, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस आई एम रियली गोइंग टू मिस यू। आई गॉट टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा। ये देखिए आई है, ये आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको आप आई हैव भी बोल सकते हो और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आई भी बोल सकते हो। आई गॉट टू गो नाउ। गॉट टू का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, मजबूरी है किसी काम की। तो ये बोल रहा है जब आई गॉट टू गो नाउ, तो यहाँ हम हिंदी में बोलते हैं मुझे अब जाना पड़ेगा। तो पड़ेगा के सेंस में गॉट टू का यूज़ होता है। ओके, इसके लिए इसकी बजाय हम हैव टू का भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव टू गो नाउ या आई हैव गॉट टू गो नाउ, ज़्यादा फर्क नहीं है। पर आप फिलहाल यही सेंटेंस याद करिए, आई गॉट टू गो नाउ, मुझे अब जाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिए और इन सेंटेंसेस को याद करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मोबाइल फ़ोन में मत देखिए, सिर्फ आवाज़ सुनिए और जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोलिए। क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे थे जिनकी मैंने हिंदी नहीं बताई थी, हिंदी की ज़रूरत नहीं थी, तो वो तो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगा। उसके बाद सिर्फ मैं हिंदी बोलूँगा पहले और 2 या 3 सेकंड के लिए आपका वेट करूँगा, आप उसकी मुझे इंग्लिश बताइएगा। थोड़ी देर बाद जब मैं बोलूँ तो आप मैच कर लीजिएगा आप सही थे या नहीं थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। गुड बाय, बाय, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं, इंग्लिश बोलिए, मिलते हैं। सी यू, जल्दी मिलते हैं। सी यू सून, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, तुमसे बाद में बात करता हूँ। टॉक टू यू लेटर, तुमसे बाद में मिलता हूँ। कैच अप विद यू लेटर, मैं आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद करता हूँ। होप टू सी यू सून, अगली बार आपसे मिलते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, मैं आपसे भविष्य में जल्दी मिलने की उम्मीद करता हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू, बड़ा अच्छा लगा। हम जल्दी ही बात करेंगे।
It has been a pleasure. We will speak soon. आपसे मिलकर वास्तव में बहुत अच्छा लगा. बाद में मिलते हैं. It was really great to see you. Catch you later. शुभकामनाएं. अलविदा. All the best. Bye. अपना ध्यान रखना. Take care. संपर्क में रहना. Stay in touch. मैं आपको बहुत याद करूँगा. I am really going to miss you. मुझे अब जाना पड़ेगा. I've got to go now. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेसन जिसमें हमने गुड बाय के अलग अलग तरीके सीखे. तो आप ये सेंटेंसेस अच्छे से याद कर लीजिए, इनका मतलब ज़रूर पता हो आपको, और इनको दैनिक जीवन में बोलने की कोशिश करें. जब भी किसी से विदा हो तो हिंदी में बोलने की बजाय ये सेंटेंसेस यूज़ करें, या अपने फैमिली मेम्बर के साथ या मित्रों के साथ इनको बोलने की प्रैक्टिस करें. और मेरे लेसन्स इसी तरह से आप देखते रहिए. रोज़ाना 8-10 सेंटेंसेस आप याद करोगे तो आप देखेंगे कि एक महीने में आप लगभग 300-400 सेंटेंसेस सीख जाओगे दैनिक जीवन में जो हमारे काम आते हैं. और उससे डियर फ्रेंड्स बहुत फ़र्क पड़ने वाला है. आपकी इंग्लिश सीखने की जो गति है वो तेज़ हो जाएगी और आपका इंटरेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे इन टच विद मी. ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय.